शहर के बीचों बीच खड़ी थी पुरानी टाउन लाइब्रेरी, कहानियों और शांति का पवित्र स्थल। इसकी दीवारों ने न जाने कितनी पीढ़ियों को पढ़ते, सीखते और सपने देखते देखा है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें इसकी छत पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो ये इमारत खुद भी जाग उठती है। ऊंची खिड़कियों से आती धूप और लकड़ी की खुशबू इसे खास बनाती थी। हर कोना, हर मेज और हर अलमारी में एक अलग सी गर्माहट महसूस होती थी, जैसे किताबें खुद अपनी कहानियां सुनाने को तैयार हों। यहाँ छात्र, बुजुर्ग और बच्चे हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया रहता था। कोई परीक्षा की तैयारी में डूबा था तो कोई पुरानी यादों में खोया, और बच्चे नई नई किताबों की खोज में उत्साहित रहते। लाइब्रेरी की भव्य वास्तुकला, ऊंची अलमारियां और झूमर इसकी शान थे। इन झूमरों की हल्की रोशनी में किताबों की दुनिया और भी जादुई लगती थी। हर शेल्फ में ज्ञान का खजाना छुपा था, प्राचीन दर्शन से लेकर विज्ञान कथा तक। कुछ किताबें इतनी पुरानी थीं कि उनके पन्नों से इतिहास की खुशबू आती थी। यहाँ का माहौल हमेशा विचारशीलता से भरा रहता था। लोग घंटों तक बिना बोले बस किताबों में डूबे रहते, मानो समय थम सा गया हो। मोटे कारपेट पर कदमों की आवाज तक दब जाती थी। हर कोई धीरे धीरे चलता ताकि दूसरों की एकाग्रता में कोई खलल न पड़े। नियमित पाठक एक दूसरे को चुपचाप सिर हिलाकर अभिवादन करते, जैसे कोई अनकहा रिश्ता हो। यहाँ की खामोशी में भी अपनापन महसूस होता था। मुख्य लाइब्रेरियन श्री गुप्ता शांत और जानकार मुस्कान के साथ हर किसी की मदद को तैयार रहते थे। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वे हर किताब का स्थान और हर पाठक की पसंद जानते थे। लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का घर नहीं, बल्कि शहर का बौद्धिक दिल थी, जहां कल्पनाएं उड़ान भरती थी। यहाँ हर दिन नए विचार जन्म लेते और सपनों को पंख मिलते। यहाँ की शांति में इतिहास की गूंज थी, पीढ़ियों का जमा ज्ञान। हर किताब, हर अलमारी और हर कोना अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे हुए था। शाम को लैंपों की हल्की रोशनी लाइब्रेरी को और भी सुकून भरा बना देती थी। उस समय यहाँ बैठकर पढ़ना एक अलग ही अनुभव होता था। बच्चों और किशोरों के लिए ये जादुई आश्रय था, रहस्यों और सपनों का खजाना। यहाँ उनकी कल्पना को नई दिशा मिलती थी और वे हर बार कुछ नया सीखकर घर लौटते। सच कहें तो पुरानी टाउन लाइब्रेरी हर मायने में एक अनमोल धरोहर थी, एक ऐसी जगह जहां समय ठहर जाता है और किताबों की दुनिया हमेशा जीवित रहती है। एक मंगलवार की सुबह लाइब्रेरी के दरवाजे बंद रहे। आमतौर पर सुबह सुबह खुलने वाली लाइब्रेरी आज अजीब सी खामोशी में डूबी थी। हर रोज की तरह चिड़ियों की चहचहाहट तो थी, लेकिन किताबों की दुनिया में सन्नाटा पसरा था। बाहर पाठकों की भीड़ हैरान थी। श्री गुप्ता कभी देर नहीं करते थे। लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे। कोई फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था तो कोई खिड़की से झांकने की। 1 घंटे बाद पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा खुलते ही सबकी सांसें थम गईं। अंदर क्या होगा, किसी को अंदाजा नहीं था। श्री गुप्ता अपने ऑफिस में डेस्क पर झुके मिले, मानो नींद में ही चल बसे हों। उनकी मेज पर खुली किताब और पास रखा फूल जैसे उनकी आखिरी यादें छोड़ गए हों। खबर पूरे शहर में फैल गई। हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग इसी बारे में बातें करने लगे। सब स्तब्ध थे। श्री गुप्ता दयालु और समर्पित इंसान थे। उनके बिना लाइब्रेरी की कल्पना भी मुश्किल थी। डॉक्टरों ने मौत का कारण दिल का दौरा बताया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई बाहरी चोट या संघर्ष के निशान नहीं थे। मामला जल्दी ही बंद कर दिया गया। पुलिस ने कहा, यह एक दुखद लेकिन स्वाभाविक घटना थी। लोग लाइब्रेरी के बाहर फूल और संदेश छोड़ने लगे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई अपनी श्रद्धांजलि देने आया। उनकी गैर मौजूदगी से लाइब्रेरी सूनी लगने लगी। किताबें तो थी, पर वो अपनापन जैसे कहीं खो गया था। एक युग का अंत था। दीवार पर टंगी उनकी तस्वीर अब और भी मायूस लगने लगी। पुलिस को कोई असामान्य बात नहीं मिली, न संघर्ष, न चोरी। सब कुछ अपनी जगह पर था, जैसे किसी ने कुछ छुआ ही ना हो। लाइब्रेरी 1 हफ्ते के लिए बंद रही, फिर नई लाइब्रेरियन आई। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन पुरानी यादें अब भी ताजा थी। लेकिन कुछ लोगों के मन में बेचैनी थी। सब कुछ बहुत आसान लग रहा था। क्या वाकई सब कुछ उतना ही सीधा था जितना दिख रहा था? क्या सचमुच सब इतना सीधा था, या फिर लाइब्रेरी की दीवारों के पीछे कोई और कहानी छुपी थी
जिसका राज अब भी खुलना बाकी था। श्री गुप्ता के जाने के बाद लाइब्रेरी की फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हर शाम जब लाइट्स धीमे धीमे बुझने लगती तो लगता जैसे दीवारें भी कोई राज छुपा रही हों। लाइब्रेरी में अजीब घटनाएं होने लगी। किताबें अपने आप शेल्फ पर खिसकती और रात के सन्नाटे में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती। नई लाइब्रेरियन प्रिया ने नोटिस किया, कुछ किताबों में रहस्यमय कोट्स वाले कागज के टुकड़े छुपे मिलते। ये टुकड़े ऐसे छुपाए गए थे कि सिर्फ कोई जिज्ञासु ही उन्हें ढूंढ सकता था। ये आम बुकमार्क नहीं थे, इन पर नंबर, चिन्ह और ड्यूई डेसिमल कोड्स लिखे होते। कुछ पर तो अजीब चित्र भी बने थे, जैसे किसी ने जानबूझकर पहेली बनाई हो। शुरू में प्रिया ने इन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन ये बार बार मिलने लगे और हमेशा अपराध से जुड़ी किताबों में। हर बार एक नई किताब, एक नया कोड। प्रिया ने इन स्लिप्स को संभालना शुरू किया। उसने हर स्लिप को ध्यान से देखा और धीरे धीरे उसकी मेज पर इनका ढेर लगने लगा। उन्हें लगा कोई कुछ कहना चाहता है, जैसे कोई छुपा हुआ संदेश इन कोड्स के जरिए भेज रहा हो। कोड्स में पेज, लाइन नंबर और रहस्यमय चिन्ह होते, तारा, अर्धचंद्र, क्रॉस। हर चिन्ह शायद किसी खास सुराग की ओर इशारा करता था। प्रिया को श्री गुप्ता की अचानक मौत याद आई। क्या दोनों में कोई संबंध है? क्या ये कोड्स उसी रहस्य की कड़ी है? उन्होंने एक कोड फॉलो किया, किताब, पेज, लाइन। हर कदम पर उसकी जिज्ञासा और बढ़ती गई। वहां लिखा था, पीछे देखो, एक और कोड, देखो, जैसे कोई उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा हो। ये किसी खजाने की खोज जैसा लगने लगा। हर सुराग उसे एक नई दिशा में ले जाता। कोड्स अब और भी मिलने लगे, जैसे भेजने वाला व्याकुल हो। हर दिन नए नए स्लिप्स, नए रहस्य। प्रिया को एहसास हुआ ये रहस्य उनसे बड़ा है और अब अकेले सुलझाना मुश्किल है। उसे समझ आ गया कि इस पहेली को सुलझाने के लिए उसे मदद की जरूरत पड़ेगी। घबराई प्रिया पुलिस के पास गई, लेकिन अफसरों ने उसकी बात को हल्के में लिया। एकमात्र डिटेक्टिव शर्मा ने उसकी कहानी ध्यान से सुनी। वो जटिल मामलों के लिए जाने जाते थे। शर्मा ने कोड्स को गौर से देखा। पैटर्न साफ था, ये कोई साधारण शरारत नहीं। उन्होंने खुद केस लेने का फैसला किया। शर्मा ने लाइब्रेरी में कई दिन बिताए, पाठकों से बात की, माहौल को समझा। उन्होंने प्रिया की पैनी नजर का सम्मान किया और दोनों ने मिलकर कोड्स को सुलझाना शुरू किया। डिटेक्टिव ने अपनी क्रिप्टोग्राफी की जानकारी लगाई। कोड्स एक कहानी बना रहे थे। संदेश में रहस्य, खतरे और एक छुपी जगह का जिक्र था। अब दोनों को यकीन था, जवाब लाइब्रेरी में ही छुपा है। वे सही रास्ते पर थे, एक बड़े रहस्य के करीब। डिटेक्टिव शर्मा को यकीन था, कोड्स असल में एक नक्शा है। उन्होंने सारे कागज के टुकड़े टेबल पर फैलाए। हर चिन्ह एक क्रम दर्शाता था। घंटों की मेहनत के बाद वाक्य बना, अपराध के इतिहास के पीछे देखो। ये इशारा था लाइब्रेरी के पुराने अपराध सेक्शन की ओर। शर्मा और प्रिया वहां पहुंचे। हवा भारी थी, किताबें धूल से ढकी। उन्होंने शेल्व्स, दीवारें, फर्श सब ध्यान से देखा, पर कुछ नहीं मिला। निराशा होने लगी। क्या कोड का मतलब गलत निकाला? तभी प्रिया ने देखा, एक बुक शेल्फ बाकी से अलग थी। उसका बेस थोड़ा उठा हुआ। दोनों ने ध्यान से देखा। शेल्फ भारी थी, लेकिन उसमें एक छुपा लीवर मिला। शर्मा ने लीवर खींचा। धीमी घरघराहट के साथ एक गुप्त रास्ता खुल गया। छुपा लीवर खींचते ही बुक शेल्फ झूल गई। पीछे अंधेरा रास्ता खुला। ठंडी, सीली हवा बाहर आई, जैसे सदियों पुराने राजों की महक। प्रिया और शर्मा कुछ पल जड़ हो गए। कोड्स उन्हें यहीं तक लाए थे। ये कोई आम स्टोरेज नहीं था, एक गुप्त कमरा था। शर्मा ने टॉर्च निकाली। नीचे जाती पत्थर की सीढ़ियां दिखी। दीवारें खुरदरी, छत से मकड़ी के जाले लटके थे। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम की गूंज सुनाई देती थी। रास्ता एक छोटे, बिना खिड़की वाले कमरे में खुला, जहां रिकॉर्ड्स और फाइल्स का खजाना था। गुप्त कमरा अपराधों का टाइम कैप्सूल था। मेज, टाइपराइटर और दीवारों पर लेबल लगे बॉक्स। हर बॉक्स में अनसुलझे केस, डायमंड हीस्ट, आर्ट गैलरी फोर्जरी, रिवरसाइड मर्डर। डिटेक्टिव ने समझा, कोई इन केसों की चुपचाप जांच कर रहा था।
मेज पर एक फाइल थी, द लाइब्रेरियन। उसमें मिस्टर गुप्ता के नोट्स थे। उन्होंने शक जताया था कि सारे अपराध एक ही मास्टरमाइंड के हैं। गुप्ता ने लिखा, आखिरकार उन्हें कड़ी मिल गई है, संदिग्ध की पहचान हो गई है। आखिरी लाइन, मुझे उससे सामना करना ही होगा, वो यहां है, किताबों के बीच। अब साफ था, गुप्ता की मौत हादसा नहीं थी, कातिल लाइब्रेरी के भीतर ही था। गुप्ता के नोट्स पढ़कर शर्मा को शक हुआ, कातिल कोई बाहरी नहीं, लाइब्रेरी का ही हिस्सा है। उनका ध्यान मिस्टर वर्मा पर गया, बुजुर्ग स्कॉलर जो हर रोज लाइब्रेरी में रहते थे। वर्मा शांत मासूम लगते थे, इतिहास के प्रोफेसर, हमेशा किताबों में डूबे। लेकिन यही सबसे परफेक्ट कवर था। शर्मा ने वर्मा से सीधी बात की, उनके सामने केस फाइल रखी। वर्मा ने इनकार किया, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। शर्मा ने कहा, गुप्ता ने कड़ी खोज ली थी, सब यहीं से प्लान हुआ। वर्मा के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। वो लाइब्रेरियन बहुत चालाक था। वर्मा की कबूलियत ने शहर को हिला दिया। शांत स्कॉलर असल में मास्टरमाइंड निकले। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपराधों की योजनाएं बनाने में किया। लाइब्रेरी उनका कमांड सेंटर थी। उनका मकसद घमंड था, पुलिस से होशियारी साबित करना। इस केस ने सबको सिखाया, अपराधी हमेशा डरावना नहीं दिखता, कई बार सबसे सामान्य इंसान ही सबसे खतरनाक होता है। वर्मा ने मासूमियत की आड़ में अपने इरादे छुपाए, भेड़ की खाल में भेड़िया। डिटेक्टिव शर्मा हीरो बन गए, गुप्ता की बहादुरी को सम्मान मिला, पुराने केस हल हुए, लाइब्रेरी फिर से शांति का मंदिर बन गई। अब वहां सिर्फ किताबें ही नहीं, कहानियों के पीछे छुपे सच भी याद रखे जाते हैं।